हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिर दर्द की मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि हेड पेन की मेडिसिन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निसिप डीएस टेबलेट्स के बारे में, जो सिर दर्द के काम में आती है। तो किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? निसिप डीएस टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अगर कंपनी की बात करते हैं तो सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। इसको यानी कि मैन्युफैक्चर भी सिप्ला लिमिटेड ही करती है और मार्केट बाय भी सिप्ला लिमिटेड ही कंपनी करती है निसिप डीएस टेबलेट को। इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर निमोस्लाइड 200 mg कंटेंट आता है। इस कंटेंट के अंदर आपको बहुत सारी कंपनियों की आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी और मोनोपोली कंपनियों की भी आपको यहाँ पर बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो निमोस्लाइड 200 mg है वो सिप्ला लिमिटेड की कंपनी के अंदर ही, यानी कि निसिप डीएस के नाम से ही आपको हर कोई मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट आती है। कितनी आती है? 10 टेबलेट आती है एक स्ट्रिप के अंदर, जिसकी एमआरपी होती है 68 रुपये और 97 पैसे, यानी कि 68 रुपीज़ और 97 पैसे इसकी एमआरपी होती है। और 3 ईयर्स की इसकी एक्सपायरी डेट आती है। जैसे कि इसके अंदर है जून 24 की बनी हुई है, जून 2024 की, तो इसकी एक्सपायरी डेट है मई 2027 की, यानी कि एक्सपायरी डेट भी बहुत ही अच्छी आती है इसकी। अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि डॉक्टर कौन कौन सी कंडीशन के अंदर यहाँ पर पेशेंट को लिखते हैं, तो सबसे पहला है कि सिर दर्द, दूसरा है दांत के दर्द, तीसरा है मांसपेशियों के दर्द के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सिर दर्द के अंदर। और अन्य कंडीशन के अंदर भी डॉक्टर इसको ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये जो मेडिसिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा है, लेकिन सिर दर्द के मामले के अंदर बिल्कुल इंस्टेंट आराम देती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सिर दर्द की ये टेबलेट, निसिप डीएस के नाम से है। अब इसको लेनी कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं हम डोज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को इसको रिकमेंड किया जाता है और गुनगुने पानी के साथ दी जाती है। वो मरीज़ की कंडीशन, वेट और प्रेजेंट की स्थिति देख के फिर बाद में ही डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है कि आपको 2 दिन खानी है, 1 दिन खानी है, 5 दिन खानी है, 7 दिन खानी है। वो आपकी स्थिति देख के यहाँ पर डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करता है। वैसे एक डोज या 2 खुराक के अंदर, 1 दिन की खुराक में आपका सिर दर्द ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है बिल्कुल ही। और पानी के साथ लेनी है, गुनगुने पानी के साथ। ज़्यादातर डॉक्टर इसको सुबह शाम बताते हैं, लेकिन एसओएस देते हैं ज़्यादातर कि ज़रूरत पड़े तो एक गोली खानी है आपको, अन्यथा नहीं खानी है। अब हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि निसिप डीएस टेबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये जो निसिप डीएस जो टेबलेट है, ये टेबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं कि आपको हो सकता है कि चक्कर आए, जी मचलाए, जी घबराए, या उल्टी का मन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो। तो इसके अंदर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें इस बारे में और उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये टेबलेट हमने ली थी। तो कभी भी आपको यहाँ पर डॉक्टर से कभी भी आपको कोई भी बात यानी कि छुपानी नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर कट जो भी बात है वो क्लियर बोल देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि डॉक्टर को किसी भी चीज़ का आइडिया अच्छी तरीके से लग जाता है और आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि राइट चलता है। फिर राइट अगर ट्रीटमेंट चलेगा तो आपके फ़ायदा जल्दी आता है। वार्निंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, निसिप डीएस टेबलेट की अगर वार्निंग की बात करते हैं तो जैसे कि प्रेगनेंसी महिलाओं को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। लीवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यहाँ पर अगर कोई ड्रग से एलर्जी है तो उस व्यक्ति को भी नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड ना करे तब तक आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट निसिप डीएस का किस चीज़ के अंदर मिलता है? सिर दर्द के अंदर। किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, चाहे माइग्रेन का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे जुकाम की वजह से हो, चाहे आप यानी कि रात को सोए नहीं हो, कम सोए हो, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है, तो उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है अपना। बहुत ही शानदार इसके बेनिफिट्स, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं इस टेबलेट के। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं निसिप डीएस टेबलेट के बारे में। पूरी डिटेल्स से हमने यहाँ पर बात कर ली कि क्या यूज आती है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है इसकी, क्या एमआरपी है, कौन सी कंपनी की आ रही है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करते हैं कि सिर दर्द क्यों होता है। ये भी तो मालूम होना चाहिए कि सिर दर्द क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की जो
भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, बहुत ही बिजी है लोगों की। चाहे आप हो, चाहे हम हैं, कोई भी है, सबकी लाइफ बिजी है। इस लाइफ बिजी के अंदर हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बिजी लाइफ के अंदर हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाने पीने का, सोने का, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें अगर कहीं पर शॉर्ट हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, तो कुछ ना कुछ क्रिएट होता ही होता है बॉडी के अंदर। ये तो आप भी जानते हो। जैसे कि आप अगर प्रॉपर नींद ले रहे हैं, 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं, तो आपके सिर दर्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपने कम नींद ली है रात को, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर सिर दर्द हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि आपने गलत टाइम के ऊपर खाना खाया है, तो भी आपके सिर दर्द हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि आप अगर गलत टाइम पर सोते हो, तो भी आपके यहाँ पर सिर दर्द हो सकता है। चौथा कारण ये है कि हो सकता है कि आप का पेट है वो क्लियर नहीं हो रहा हो काफ़ी टाइम से, या कभी कभी उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर सिर दर्द होता है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा पेट साफ भी होता है या नहीं होता। सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी होता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो पेट साफ नहीं होने की वजह से अंदर जो पड़ा मल होता है वो एसिडिटी क्रिएट करता है। एसिडिटी जो क्रिएट होगी वो डायरेक्ट सिर के अंदर चढ़ेगी, जिससे कि आपको यहाँ पर सिर दर्द होगा। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, समय के ऊपर अच्छा खाएं, टाइम से खाएं और टाइम से सोएं। ये चीज़ें अगर आप अपना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और दूसरी चीज़ कि बाहर का खाना आप अवॉइड ही करें। फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर दोगे, तो कभी ज़िंदगी के अंदर आपके यहाँ पर सिर दर्द की कोई समस्या का आपको यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर अगर टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो एक कारण ये भी होता है कि आपकी आई साइज जो है, आंखों की रोशनी वीक हो रही है, उसकी वजह से भी कई बार सिर दर्द होता है। तो आप समय रहते हुए अपनी आँखें भी टेस्ट करवाएं, आँखों की जांच करवाएं। हो सकता है कि आंखों की रोशनी वीक हो रही है, उसकी वजह से भी कई बार सिर दर्द हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि हमारे तो यहाँ पर माइग्रेन का पेन होता है। माइग्रेन का नहीं होता फ्रेंड्स। ये जो चीज़ें हैं, आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इनको आप सही कर लो। बाहर का खाना बंद कर दो, घर का खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। ये चीज़ें अगर आप अपने डेली की हैबिट में सही रखते हो, तो सवाल ही नहीं है कि आपके यहाँ पर सिर दर्द हो जाएगा। तो सिर दर्द की ये जो टेबलेट है, मैंने बहुत अच्छी टेबलेट बताई है। निसिप DSS सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है, और हर कोई मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको नहीं भी मिल पाती है दूर दूर तक, तो आप इसी साल्ट के अंदर दूसरी टेबलेट भी ले सकते हैं, या फिर आपका अपना जो डॉक्टर है, नज़दीकी जो डॉक्टर है, वो जो रिकमेंड करे वो टेबलेट आप खा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये जो मैंने टेबलेट बताई है, डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है, और आपको कभी भी लाइफ के अंदर अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कभी भी, यानी कि अपनी मर्जी से कभी भी कोई मेडिसिन ना लें। अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में लें। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है, तो यह आप मेडिसिन खाएं, अन्यथा अवॉइड ही करें, दूर ही रहें, जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे। तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, अगर डॉक्टर की देखरेख के अंदर आप चलते हैं तो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।